एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में दिखता है कि नीला टॉले के पेट पर चाकू घोंप देती है और फिर टॉले नीचे गिर जाती है। नीला जैसे ही जाने लगती है तभी टॉले हंसने लगती है और खड़ी उठ जाती है और कहती है, मुझे पता था तुम झूठ बोलोगी। नीला कहती है, तुम कैसे खड़ी उठ गई? टॉले कहती है, कन्फ्यूज़ हो गए ना, तुम्हें हैरान होना चाहिए मैं क्या हूँ और मैं मरी क्यों नहीं चाकू मारने के बाद। मैं इंसान हूँ या भूत? नीला कहती है, तुम आत्मा हो। तभी वहाँ पर ग्रीन रिपर आता है पुलिस की ड्रेस में और वो नीला से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? क्या किसी को चाकू मारा गया? ये रेडियो की ज़रूरत है मदद के लिए। तभी नीला उसकी जेब में रखी हुई गन को निकालती है और उस बंदूक को टॉले की तरफ करती है और कहती है, तुम जो भी हो, आत्मा या जिनी, तुम मरने जा रही हो। तभी वो ग्रीन रिपर बीच में आ जाता है और नीला से कहता है, क्या तुम किसी को शूट करने जा रही हो? और वो गन को पकड़ता है और खुद पर गोलियां चलाता है और कहता है, अब तुम खुश हो? और टॉले पीछे से हंस रही होती है और वो उस बंदूक को नीला से छीन लेता है। तभी पीछे से एक और ग्रीन रिपर आता है पुलिस की ड्रेस में और वो नीला के हाथ में बंदूक रखता है और खुद पर गोलियां चलाता है। तभी वहाँ पर वह आता है और नीला वह को देखकर डर जाती है। वह नीला से कहता है, तुम अपनी नियति से नहीं भाग सकती, अब समय आ गया है तुम्हारे कर्मों का। तभी नीला नीचे बैठकर रोने लगती है और हाथ जोड़कर कहती है, मैं डर गई। तभी वहाँ पर सरन और असली पुलिस आ जाती है और वो नीला को गिरफ्तार कर लेती है और सरन वह को देख लेता है। फिर वो टॉलिक से जाकर पूछता है कि वह यहाँ पर है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो टॉलिक से मिलती है और टॉलिक उसे बताती है कि नीला को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो पूछती है, तुम कैसी हो? टॉलिक कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो पूछती है, वो क्या है? टॉलिक कहती है, क्या तुम मेरे पेरेंट्स की देखभाल कर सकती हो? वो कहती है, तुम उनकी खुद देखभाल कर सकती हो, एक बार तुम वापस आ गई तो क्या कुछ गलत है? मुझे बताओ। टॉले कहती है, कुछ नहीं, अभी और वक्त लगेगा मुझे अपने शरीर में वापस जाने में। तभी वहाँ पर टैन आता है और वो टॉलिक से कहता है, क्या तुम सच में हो? टॉले कहती है, तुम हो का ख्याल रखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा करूँ तो मेरी दोस्त का ख्याल रखना। टैन कहता है, ठीक है। फिर टॉलिक वहाँ से चली जाती है। तभी टॉलिक के पास वह आता है और टॉलिक वह से कहती है, अब एक चीज़ रह गई है करने के लिए, तुम्हें सरन को देखना चाहिए। वह कहता है, तुम्हें भी एक चीज़ देखनी चाहिए। फिर वह टॉलिक को हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जाना चाहती? मैं तुमको तुम्हारा लक्ष्य छोड़ने नहीं दे सकता। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर टॉलिक के मम्मी पापा टॉलिक के पास आते हैं। उसकी मम्मी कहती है, क्या तुम सच में हो? और वो दोनों टॉलिक को गले लगा देते हैं और बहुत खुश होते हैं। और वो टॉलिक से कहती है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम सच में हो, ये सच में मेरे गले है। फिर टॉलिक के पापा टॉलिक से पूछते हैं, जो बेड पर है वो कौन लड़की है, क्या वो भी तुम हो? टॉलिक कहती है, हाँ। फिर वो कहते हैं, तब तुम्हें आत्मा होना चाहिए। फिर उसकी वाइफ कहती है, ये आत्मा नहीं है। टॉलिक कहती है, कुछ इस तरह से ही है, सिर्फ आज के दिन आप मुझे देख सकते हो, सूरज ढलने के बाद आप मुझे देख नहीं पाओगे। उसके पिता पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? अपने शरीर में वापस? वो कहती है, मैं यहीं रहूँगी, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता, बस इतना ही। इसके बाद टॉलिक गायब हो जाती है। वहीं वह खड़ा कि देख रहा था। फिर टॉलिक के मम्मी पापा सो जाते हैं। जब वो खड़े उठते हैं तो वो कहते हैं, क्या ये सपना था? फिर वो पूछती है, क्या तुमने टॉलिक का सपना देखा? वो कहते हैं, हाँ, ये सपने जैसा नहीं लग रहा था। वो कहती है, ये एक सपना ही था, उसने गुड बाय नहीं कहा। वो कहते हैं, मुझे डाउट है, ज़्यादा मत सोचो। इसके बाद दिखता है कि हु, टैन और सैनबाई सरन के ऑफिस में जाते हैं। सरन उनसे कहता है, सच्चाई यह है कि मुझे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं इस स्टोर का शेयर होल्डर बन गया अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। मैंने सुना तुम सब ने इस स्टोर को बनाया था, क्या ये सही है? टैन कहता है, हाँ। सरन कहता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा कोई परफेक्ट नहीं है इस स्टोर की देखभाल करने के लिए, इसलिए आप इंटरेस्टेड हो। सैनबाई कहता है, क्या आप कह रहे हैं आप टैन को इस स्टोर को चलाने देंगे? सरन कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें मेरे सभी शेयर्स फ्री में दूंगा। वो कहती है, हम इंटरेस्टेड है। और वो टैन से कहती है, क्या गलत है? क्या तुम अपना स्टोर वापस नहीं पाना चाहते? टैन कहता है, क्या पहले हमें डिटेल्स के बारे में नहीं जानना चाहिए? शांत रहो। फिर टैन सरन से कहता है, हम इसके बारे में सोचेंगे, हम कांटेक्ट करेंगे। फिर टैन उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। स्टोर के बाहर टॉलिक होती है, लेकिन टैन टॉलिक को नहीं देख पाता और बाहर जाकर खुशी के मारे उछलने लगता है और टॉलिक उसको देखकर हंस रही थी। फिर बाहर वो टैन के पास आती है और वो भी टैन को देखकर हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी। टैन कहता है, शांत रहो, मैं ये नहीं चाहता कि कोई इसे देखे कि
किसी को मत बताना। हु कहती है ठीक है। टॉलिक कहती है टैन मुझे अब आगे नहीं देख सकता। फिर सैन भाई भी बाहर आया था और फिर सरन भी बाहर आया था। सरन कहता है अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर टैन कहता है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा, मैं अब इंटरेस्टेड हूँ, चलो अंदर बात करते हैं। और सरन टॉलिक को वहाँ देखता है और उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे यहाँ देखने के लिए आई। वो कहती है क्या तुम मुझे अब भी देख पा रहे हो। हु टैन से कहती है वो किससे बात कर रहे हैं। सैन भाई कहता है ये फिर से होने लग गया और वो डरने लगता है। फिर सरन और टॉलिक एक रेस्टोरेंट में होते हैं। टॉलिक कहती है नीला गिरफ्तार हो गई, तुम क्यों अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। वो कहता है मुझे पता है नीला ही इन सब के पीछे थी, जो भी वेह के साथ हुआ, और वेह ने अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहा। इन सब के बावजूद मैंने खड़े होकर अपने भाई को डूबते हुए देखा। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वो कहती है तुम ऐसा किस लिए सोचते हो। वो कहता है वेह को खुश करने वाली कोई बात नहीं है मुझे देखकर तड़पने से। वो चाहेगा मुझे दुखी दिखना, मुझे और भुगतना चाहिए, इससे वो खुश होगा शायद। वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें खुश देखना चाहता है। वो कहता है नहीं, ये नामुमकिन है। वो कहती है क्या तुम खुद को माफ़ करोगे अगर वह तुम्हें माफ़ करेगा। इसके बाद टॉलिक वह के पास जाकर कहती है मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने जा रही हूँ। वह कहता है क्या तुमने कहा तुम अपने पेरेंट्स को जाने देना नहीं चाहती, क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती। वो कहती है तुम गलत हो, मैं अपने पेरेंट्स से मिली, उन्होंने मुझे ये डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया। वो कहता है क्या। फिर दिखता है जब टॉलिक अपनी मम्मी पापा के साथ थी तब वो जैसे ही गायब हुई तब उसकी माँ बहुत रोने लग गई थी और उसके पिता भी। और वो कहती है चुनो जो तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, हमने तुम्हें जन्म दिया लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में पूरी तरह से आज़ादी है, तो तुम डिसाइड कर सकती हो तुम क्या करना चाहती हो। और टॉलिक वहीं पर होती है लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देती। वो कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या चुनोगी, लेकिन हम हमेशा तुम्हारी साइड रहेंगे। टॉलिक के पिता कहते हैं तुम्हारी माँ और मैं उदास हो सकते हैं, ये नॉर्मल है जब तुम किसी को खोते हो, हमारी फिक्र मत करो, हमें तुम्हारे होने का कभी अफसोस नहीं हुआ। फिर प्रेजेंट में दिखता है वह कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने ये सच में कहा। वो कहती है उन्होंने कहा वो समझते हैं मुझे यही सब चाहिए, मैं मिशन को कंप्लीट करने जा रही हूँ। वो कहता है क्या। वो कहती है तुम्हें अपने भाई को देखना चाहिए। वो कहता है तुम डरपोक हो रही हो, तुमने कहा तुम अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जा सकती, इसका मतलब तुम दूर जा रही थी, ये ट्विस्ट किस चीज़ का है। वो कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे डिसीजन का साथ दोगे, तुम मेरे विचार को बदल नहीं सकते, तुम्हें अपने भाई से बात करनी चाहिए। वो कहता नहीं। वो कहती है तुम्हारे भाई ने खुद को माफ़ नहीं किया है और वो खुद को टॉर्चर कर रहा है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम्हें अपने भाई के लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। वो कहता नहीं, उससे बात करो, तुम कर सकते हो, बस उससे कुछ शब्द कहो प्लीज़। वो कहता है इसे आसान बनाना बंद करो। वो कहती है ये आसान है, नीला को अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन ये तुम्हारे भाई को और अच्छा महसूस नहीं करवाएगा, उसे नीला की कोई परवाह नहीं है, उसे तुम्हारी परवाह है। सिर्फ एक आदमी जो उसे मुक्त कर सकता है वो तुम हो। वो कहता है मैं नहीं कर सकता। वो कहती है तुम्हें ये करना होगा और चीज़ों को दूर रख के खुद पर फोकस करो और अपने भाई पर, तब तुम कह सकते हो और करो जो तुम चाहते हो, सब कुछ भूल जाओ। वो कहता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो कहती है तुम कर सकते हो, मैं जानती हूँ तुम अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वरना तुम अपने भाई को नहीं बचाते। सरन ने कहा मुझसे जब वो पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा था तो अचानक वो उसे नहीं देख पाए, भले ही वो वहीं खड़ा था। और यहाँ पर दिखता है कि जिस दिन सरन को पुलिस ढूंढ रही थी उस दिन वेह ने अपनी शक्ति से एक जाल बिछाया जिससे पुलिस सरन को नहीं देख पाई। तभी दिखता है कि वहाँ सरन आता है और टॉलिक वेह से कहती है मैं वो थी जिसने उसे बताया कि तुम यहाँ पर हो, उससे बात करो। और टॉलिक वहाँ से चली आती है। सरन वेह से कहता है तुम्हें ये जगह पसंद है। उस लड़की ने कहा तुम यहाँ पर थे, अगर तुम यहाँ पर सच में हो तो खुद को यहाँ लाओ। वह कहता है मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, चले जाओ। सरन कहता है ठीक है, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। वह कहता है मैंने कहा चले जाओ। फिर सरन वहाँ चेयर पर बैठ जाता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद सरन कहता है मुझे लगता है तुम यहाँ नहीं हो या तुम मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे। फिर सरन उठकर वहाँ से जाने लगता है। वह वहीं चेयर पर बैठा हुआ होता है। इसके बाद सरन जब अपने रेस्टोरेंट में होता है तब वो देखता है कि वह उससे मिलने आ गया है और वो वह को देख रहा होता है और सरन हैरान हो जाता है। वह कहता है मेरे लिए खाना बनाओ, मैंने अब तक जापानीज़ फूड नहीं खाया है। और सरन ये देखकर रोने लगता है और उसे अब भी यकीन नहीं उठता कि वह उसके सामने है। और वो पूछता है आप क्या खाना पसंद करेंगे सर। वह कहता है तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या पसंद है, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हारे खाने का इंतज़ार है। फिर सरन खाना बनाने के लिए चला जाता है और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।